वो भरोसा है अल्लाह के फजल से हमारा ईमान मुस्तहकम है और इस दुनिया की कोई ताकत हमारे ईमान को नहीं खरीद सकती। अल्लाह के फजल से आप भरोसा रखिए। अल्ताफ बुखारी और उसकी टीम बिकने वालों में से नहीं है, उस सौदागर की थोम क्या करना रुस्ती ये अमोय कनपेस तामत छाई पी कर्मचारी फोरम का जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज जो यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा है जिसमें हमने म्यूनसिपल कमेटी और काउंसिलों की लीडरशिप बुलाई खाली और हमारा यही मुतालबा है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि बराई मेहरबानी करके हमारे SRO 64 के तहत रेगुलर किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए ताकि हम सफाई कर्मचारी कैजुअल लेबर्स अपनी जान की नापरवाह करते हुए अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। हम वही सफाई कर्मचारी कैजुअल लेबर्स है जिन्होंने कोविड-19 में अपनी जान की नापरवाह करते हुए काम किया, अपने बच्चों की अपने बच्चों की जान की नापरवाह करते हुए अपने काम को अंजाम दिया। इसलिए हम यही गुजारिश करना चाहते हैं यहाँ के LG गवर्नर से और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया से कि हमें बिल 4 SRO 64 के तहत रेगुलर किया जाए, वरना आने वाले बजट में अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू नहीं किया गया और रेगुलेशन पॉलिसी को वाज़ह नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हम कॉल देंगे जिसमें तमाम इमरजेंसी सहूलियात जो यहाँ पर हमारे म्यूनसिपल कमेटी और काउंसिलों में काम चल रहा है सफाई कर्मचारी का वो पूरा बंद रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया पे होगी और यहाँ की गवर्नर इंतजामिया पे आयद 2000 अर्बन लोकल बॉडीज़ में काम कर रहे सफाई कर्मचारी कैजुअल लेबर्स और CPW वर्कर्स, 2000 ड्राइवर्स और 2000 हम तैयार थे अर्बन लोकल बॉडीज़ में और हमने बार बार मुतालबा किया है अपने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिनेश गुप्ता साहब से और गवर्नर इंतजामिया से और टाइम भी हमें नहीं दिया जा रहा है गवर्नर इंतजामिया की तरफ से। हम यही मोतबाना गुजारिश कर रहे हैं फिर से अगर आने वाले बजट में हमारे मुस्तकबिल के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया तो हम मजबूरन रोड का रुख करेंगे जिसमें हमारे बच्चे साथ होंगे और हम साथ होंगे, जिसमें भी उसमें जो भी जिम्मेदारी उसमें आयद होगी वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया पे आयद होगी और गवर्नर इंतजामिया पे आयद होगी। मैं JR चौधरी स्टेट कोऑर्डिनेटर ST SC OBC कन्फेडरेशन ऑल इंडिया। हमारा आज एक प्रोटेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही था, ये लीगली पुरअमन प्रोटेस्ट था। हमारा प्रोटेस्ट में हमने यहाँ पे डिमांडें अपनी रखी जैसे कि रिजर्वेशन प्रमोशंस हमारा मेन मुद्दा रहा। हमारे ST के बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप अभी ये गवर्नमेंट ने नहीं दिए हैं। हमारा बैकलॉग है 1,04,000 का जो अभी तक SSB ने और PSC ने पूरा नहीं किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट हम कह रहे हैं गवर्नमेंट को लागू करो, फॉरेस्ट राइट एक्ट को पूरी तरह लागू करो। जो हमारे बैकवर्ड कमीशन के लोग हैं, SC के लोग हैं, उनके साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही है वो बंद की जाए, उनका जो पूरे हुकूक है हमें दिया जाए क्योंकि हम जो कानून जो हुकूक मांग रहे हैं हम ये कानून के तहत मांग रहे हैं। हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट करिए, आप हमारा रिजर्वेशन प्रमोशंस बहाल करिए जो आपने बरसों से ले रखा है। अब आपने और भी जो मुख्तलिफ जो हमारे इश्यूज हैं जैसे हमारा ST SC का OBC ट्रस्टीज एक्ट है वो पूरी तरीके से आप ये इंप्लीमेंट करिए। मैं LG साहब से, मैं होम मिनिस्टर साहब से, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से और एडवाइजर साहिबान से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारे 1,04,000 वैकेंसीज है जो पेंडिंग है, बैकलॉग है, जो अभी तक SSB ने एडवर्टाइज ही नहीं की है। गुलाम हसन ऋषि, हम प्रोटेस्ट इस वक्त इसलिए कर रहे हैं कि हम अपना ऑर्डर ढूंढ रहे हैं। जम्मू कश्मीर बैंक से कह रहे हैं हमें अपना ऑर्डर दीजिए कि हमारा ऑर्डर अगर 2019 में 19 मार्च ऑर्डर निकल गया है उस वक्त हमसे यहाँ आज तक सिर्फ आज कल सवेरे तो देंगे तो देते ही नहीं। हमारी डिमांड हमारा ऑर्डर और हमारा तनख्वाह इशू करो। मेरा नाम है मुश्ताक अहमद भट्ट। हमारा ऑर्डर निकल चुका है 2019 में 21 मार्च को हमारा ऑर्डर निकल 526 ऑर्डर 526 ऑर्डर में से हम खाली 27 हमारे बंदे खाली पीछे पड़ गए हैं। सब बाकी सब परमिट हो चुके हैं। 10 हम इन्होंने बोला 10 साल के बाद परमिट करेंगे हर एक बंदे को। हमारा एज है, हमने काम किया है 20 सालों से गवर्नमेंट में। हम चेयरमैन साहब से आपके वसाकत से गुजारिश कर रहा है हमारा ऑर्डर निकालो और हमारी सैलरी जो बंद है उसको। सबसे पहले इशू है हमारा 2.5 डे सैलरी का। 24 आवर्स ड्यूटी पे होते हैं फिशरीज मुलाजिमीन, चाहे हैचरीज में होते हैं, फार्म्स में होते हैं, कहीं पे भी होते हैं। गवर्नमेंट ने क्लासीफाई किए हैं बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनको 24 आवर्स मतलब जो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और उनको उसके एवज में पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फिशरीज डिपार्टमेंट को इस सब से ऐसा कोई प्रिविलेज हम लोगों को नहीं मिलता है इन स्पाइट ऑफ वर्किंग 24 आवर्स। इवन अगर आप मिनिमम वेज एक्ट को भी देखोगे,
देयर इज क्लियरली स्पेसिफाइड दैट 9 hours वर्क ए डे, लेकिन हम लोग पूरे हफ्ते पूरे महीने 24 hours काम करते हैं और हमारा 2.5 day सैलरी अभी भी सेंक्शन नहीं हुआ है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द कैरियर प्रोग्रेशन। देयर इज नो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन एज फार एज द नॉन गेजेटेड कैडर्स आर कंसर्न्ड। हमारी सीनियरिटी फिक्स नहीं हो रही है। हमारा नॉन गेजेटेड का अपर इट्स कॉल्ड द इंस्पेक्टर, डाउन द लाइन किसी की सीनियरिटी फिक्स नहीं हो रही है, इसीलिए दिस इज विलफुल स्टैग्नेशन। हम चाहते हैं, आई मीन देयर इज इमीडिएट नीड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इन द डिपार्टमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन इन द डिपार्टमेंट। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी रीऑर्गेनाइजेशन हो। हमारा जो सोशल मीडिया है वो बहुत अच्छी जगह है, मगर उसका नुकसान भी बहुत ज्यादा है। आई कम अक्रॉस लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स सेइंग अगर आप रजिस्टर करेंगे लेबर में तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, इतने लाखों का आपको फायदा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ब्लॉग्स चल रहे हैं जो कि खुद ही अपने आप उन्होंने हमारा काम अज्यूम कर लिया है डिपार्टमेंट का। इट इज नेसेसरी कि जो प्रॉपर गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है, मीडिया है, उसको भी हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये पीरियड है हमारा ट्रांजिशन का, देयर ऑलवेज हैज टू बी अ कट ऑफ डेट एंड आई विल एम्फसाइज, आई एम वेरी हैप्पी टू दैट यू रिकॉग्नाइज दैट यू कैन नॉट हैव द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड वर्किंग टुगेदर। Second thing, I would also appreciate again the activity done by WhatsApp that जो हमारा प्रोविडेंट फंड का जो ट्रांजिशन था, जिसके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ कश्मीर में, जिसमें ना सिर्फ यूनियन मिनिस्टर साहब आए, सेक्रेटरी साहब आए, सीपीएफसी जो कि सेक्रेटरी इक्विवेलेंट वो आए, और बहुत ही कम मियाद के अंदर जो ट्रांजिशन प्रोसेस है पीएफ का वो बहुत ही स्मूथली इन्होंने इम्प्लीमेंट कराया। लगभग 1600-1700 करोड़ रुपए की रकम और लगभग 12 डिस्ट्रिक्टों का डेटा जो है वो ट्रांसफर किया गया बहुत कम वक्त पे, और एक बहुत अच्छा एचआर पॉलिसी उन्होंने डिक्लेयर की भारत सरकार ने, लुकिंग एट द गुड वर्क बीइंग डन बाय द डिपार्टमेंट। जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में जो मक्के की फसल की अलग अलग वैरायटी होती थी, उसकी उत्पादकता कैसे बढ़े, ये उस मेले का मुख्य विचार है। और आप में से कुछ लोगों को ज्ञात होगा, उस एक मेले के कारण जम्मू कश्मीर में मक्के का उत्पादन भारी मात्रा में बढ़ा, और इसलिए इस किसान मेले की महत्ता को समझने की जरूरत है। ये केवल एक रसमलाई नहीं, मुझे लगता है कि बहुसंख्य किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ऐसे आयोजनों से हो सकता है। इस विचार के साथ इस मेले का आयोजन किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर कृषि के क्षेत्र में मैं कहूँ कि बड़ा बदलाव हुआ है, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और मैं इस मेले की जो थीम है, मुझे लगता है वो इसमें और सहायता करने वाली स्वावलंबी कृषि, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये महज स्लोगन नहीं है, मुझे लगता है कि एक विजन है, और इस विजन पर हम सबको मिल करके काम करने की जरूरत है। और इसी विजन को उद्धृत करते हुए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जो बात कही थी, मैं उसे दोहराना चाहूंगा कि वो समय आ गया है जब आत्मनिर्भर कृषि और किसानों के मुद्दों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान है। इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान ये उसकी अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त है, ऐसा मैं मानता हूं। आप सबको याद होगा कि 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में किया गया, ताकि किसान भाई आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, उनको हम उपलब्ध करा सकें, उनकी पैदावार बढ़ाई जा सके, और एलाइड सेक्टर जैसे हॉर्टिकल्चर तथा अन्य जो गतिविधियां उनसे उनकी आय में बढ़ोतरी की जा सके। और यह मूल मंत्र मैं समझता हूं कि पैदावार बढ़ाना तथा कृषि को सस्टेनेबल बनाना ये आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इस विश्वविद्यालय ने हाल के वर्षों में
काफ़ी प्रगति की है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ आवश्यकता है कि हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी और फार्म इंजीनियरिंग, जिसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहते हैं, तीन डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी इस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए जाए और इसके लिए जो भी आवश्यकता होगी वो संघ राज्य प्रशासन की ओर से वो संसाधन निश्चित रूप से तिरुपति जी और विश्वविद्यालय के बाद से मैं कहना चाहता हूँ कि उसे उपलब्ध कराया जाए।